डियर व्यूअर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर हम आपको एक ऐसा शब्द लिखने के लिए कहें कि जिसको दाएं से बाएं लिखें, बाएं से दाएं लिखें, ऊपर से नीचे लिखें और नीचे से ऊपर की तरफ लिखें, तो वो सेम वर्ड सेम आवाज़ आनी चाहिए। तो ऐसा शब्द कौन सा हो सकता है? तो इसी तरह की सीरीज यानी रीजनिंग मास्टर सीरीज 4 के साथ हम आपके सामने यहाँ पर आज हाजिर हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, सीरीज यहाँ पर रीजनिंग सीरीज है, लेकिन यहाँ पर नॉलेज के क्वेश्चन भी हैं, लॉजिकल एंड नॉलेज के क्वेश्चन है। रीजनिंग और जीके यहाँ मिक्स है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर है द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड, यानी इस धरती पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो आप सोच सकते हैं कौन सा हो सकता है। थिंक एंड टेल मी द आंसर। कर दीजिए। तो चलिए, मैं समझता हूँ इसका आंसर हो सकता है यहाँ पर एलिफेंट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, लाइक अस इट हैज 7 bones in its neck, but its neck is about 6 feet long। यानी इसकी जो गर्दन होती है उसमें 7 हड्डियां होती हैं और इसकी जो गर्दन होती है वो लगभग 6 फीट लंबी भी होती है। तो बताइए ये कौन सा जानवर हो सकता है? विच एनिमल? ट्राई कीजिए, ट्राई एंड गिव योर आंसर। तो मैं समझता हूँ ये हो सकता है जिराफ। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, इट इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द अर्थ, इट कैन नॉट फ्लाई। इस धरती पर ये सबसे बड़ा पक्षी है। इट कैन नॉट फ्लाई, और ये उड़ नहीं सकता। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे बड़ा तो है पर आसमान में उड़ नहीं सकता? थिंक एंड टेल मी द आंसर। कोशिश कीजिए उत्तर देने की। चलिए देख लेते हैं। ये हो सकता है, यह है ऑस्ट्रिच, इसको शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, व्हाट वर्ड कैन बी रिटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड और अपसाइड डाउनसाइड व्हाइल स्टिल रिमेनिंग द सेम वर्ड। यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसको आप फॉरवर्ड दाएं से बाएं, बैकवर्ड बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लिखे लेकिन उसका सेंस वही रहे, उसका मीनिंग वही रहे? तो ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है? तो ट्राई कीजिए कौन सा हो सकता है। तो मैं समझता हूं ऐसा वर्ड नून। देखिए, आप उसको इधर से पढ़ेंगे N-O-N तब भी नून, इधर से पढ़ेंगे तब भी नून, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तब भी नून, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तब भी नून। तो इस तरह का ये एक वर्ड है नून। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5, इट इज द स्लोएस्ट क्रिएचर ऑन लैंड, यानी जमीन पर यह सबसे धीरे चलने वाला एक क्रिएचर है, एक जीव है। तो बताइए कौन सा ऐसा हो सकता है? ट्राई कीजिए, थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करते हुए सोचिए, क्योंकि जीके के साथ साथ ही रीजनिंग सीरीज भी है और आप यहाँ पर सिग्रामेंसन एसजीपी को वॉच कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ आपको। यह है स्नेल। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आप इसको शेयर लाइक जरूर करें। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6, द लार्जेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा जीव कौन सा है? थिंक एंड गिव द आंसर। जवाब दीजिए। चलिए ट्राई करते हैं। ब्लू व्हेल, ये है ब्लू व्हेल। नाउ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं तो ब्लू व्हेल आगे हिलने नहीं देगी, बहुत भारी जीव है ये। चलिए कर लीजिए, कर लिया आपने। नाउ प्रॉब्लम नंबर 7, नेम 3 consecutive days without using the name of weekdays। 3 ऐसे दिनों के नाम बताने हैं जिसमें
हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, इनमें से कोई भी नहीं है और तीनों लगातार आते हैं, कंजिक्यूटिव, एक दूसरे से लगे हुए हैं, संलग्न हैं। ऐसे कौन से 3 दिन हैं जो हफ्ते के 7 दिनों में से है ही नहीं, लेकिन तीनों लगातार आते हैं? बताइए, सोचिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, माइंड यूज कीजिए, डेवलप कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए माइंड को। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखो, जैसे आप संडे मंडे लिखते हैं, उसमें लास्ट में डेज आता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सब में डेज आता है। और जो यहाँ पर 3 डेज है उसमें भी लास्ट में डे आता है। देखो मैंने आपको हिंट्स दिया है। चलिए आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट डे उसमें से है यस्टरडे, उसके बाद आता है टुडे, और तब आता है टुमारो। देखिए ये 3 डेज हैं। आज जो होता है प्रेजेंट में, ये टुडे है, जो कल था वो यस्टरडे, जो कल आने वाला है टुमारो। तो 3 डेज हैं और तीनों डेज कंटिन्यू आते हैं, लेकिन जो वीक के डेज होते हैं उनमें से कोई भी नहीं है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 8, इट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई बट स्विम्स वेरी वेल। ये काला और सफेद पक्षी है, इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता। ये पक्षी कैसे उड़ नहीं सकता, हो सकता है, बट स्विम्स वेरी वेल, लेकिन तैर सकता है। तो क्या मछली है? नहीं, पक्षी है। तो बताइए फिर क्या हो सकता है? तो आपको कहीं ऐसी जगह पे ये हो सकता है, पक्षी ऐसी स्थान पर पाया जाना चाहिए जहां पर पानी हो, तभी तो स्विम करेगा, तभी तैरेगा। तो सोचिए, ट्राई कीजिए। चलिए देख लेते हैं। ये हो सकता है पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन हो सकता है। छोटा सा पक्षी है, ब्लैक व्हाइट कलर का होता है देखने में। तो नाउ प्रॉब्लम नंबर 9, कैन यू थिंक ऑफ 2 वर्ड्स दैट साउंड लाइक, वन मीन्स टू ऑफ समथिंग एंड द अदर इज अ फ्रूट। क्या आप ऐसे 2 शब्दों के बारे में सोच सकते हैं जिनकी साउंड, आवाज तो एक जैसी है, लेकिन उनमें से जो फर्स्ट है उसका मीनिंग होता है टू ऑफ समथिंग, यानी जोड़ा। जोड़ा से मतलब जैसे आपका जूतों का जोड़ा है, 2 होते हैं पेयर, तो यहाँ पर जोड़े से, पेयर से मतलब है। एंड द अदर इज अ फ्रूट, और दूसरा फल है। यानी 2 शब्द हैं, दोनों की साउंड एक जैसी है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। तो और जिसमें से एक का मतलब होता है पेयर, मीन ऑफ टू समथिंग, यानी वो पेयर हो जाएगा। तो बताइए, मैंने हिंट्स दे दिया आपको। चलिए बता देते हैं, ये पेयर ही है, पेयर और पेयर। देखिए दोनों की साउंड मिलती जुलती है। यहाँ पर ये पेयर यानी जोड़ा, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 थिंग्स होती हैं। और दूसरा पेयर जो नाशपाती एक फ्रूट होता है, फल होता है। नाउ क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 10, लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पर इस सीरीज की। व्हाट डज PTO स्टैंड फॉर? जी का क्वेश्चन यहाँ पर एक तरह से है, PTO का क्या मतलब है। ये भी आप अगर आप स्टूडेंट्स हैं और जब आप एक बुक पढ़ते हैं या कोई नोट्स बुक पढ़ते हैं या कोई एप्लीकेशन है, उसमें एक से ज़्यादा पेज वहाँ पर हैं, तो आप देखते हैं जब एक पेज वहाँ पर एंड होता है तो वहाँ पर उसके नीचे राइट हैंड पर, राइट कॉर्नर पर बिलो में लिखा रहता है कि PTO, ठीक है। तो उसका मतलब होता है यहाँ पर कि हमें PTO का मतलब यहाँ पर होता है कि इसको पन्ने को, इस पेज को हमें पलटना है, तब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो वही यहाँ पर है PTO। तो यहाँ पर P से मतलब प्लीज, T फॉर टर्न, O फॉर प्लीज टर्न ओवर, यानी पन्ना पलटिए। तो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करके इसको बताइए, कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू।